जींद विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इनेलो के पूर्व विधायक हरचंद मिड्डा के बेटे कृष्ण मिड्डा का टिकट फाइनल कर दिया है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति के सचिव जयप्रकाश नड्डा द्वारा पत्र जारी कर यह घोषणा की गई। जींद विधानसभा उपचुनाव का रण तैयार है। इनेलो, कांग्रेस, जेजेपी भी इस रण में पूरे तरीके से तैयार है। जींद उपचुनाव पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। डॉक्टर मिड्डा, स्वर्गीय हरिचंद मिड्डा, वो वहाँ पर अस्थायी रूप में इनेलो पार्टी में थे, क्योंकि तो शुरू में तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। हमें औरों की तरह प्रत्याशी ढूंढ करके लाना नहीं पड़ेगा सर, हमारा प्रत्याशी पहले से तय है। ये इनेलो के विधायक रहे स्वर्गीय हरिचंद मिड्डा के पुत्र कृष्ण मिड्डा के वो समर्थक हैं जो उन्हें जींद उपचुनाव के लिए टिकट मिल जाने पर पूरे जोश में हैं और उन्हीं की जीत का दावा करते हुए उनकी जय जयकार करने में जुटे हैं। दरअसल हरिचंद मिड्डा, जो कि इनेलो की ओर से जींद के विधायक थे, उनके निधन के बाद इस जींद सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है और इसी के चलते बीजेपी ने अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए कृष्ण मिड्डा के साथ ऐसी खिचड़ी पकाई कि पहले तो उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करवाया और फिर उन्हें अपना उम्मीदवार बना टिकट थमाते हुए जींद से उपचुनाव के लिए मैदान में उतार दिया है। और भाजपा सबसे पहले जींद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित करने वाली पहली पार्टी भी हो गई है। अभी कुछ दिन पहले ही भाजपा के साथ आए कृष्ण मिड्डा पर भाजपा हाईकमान पूरी तरह से मेहरबान है और कृष्ण मिड्डा ही उसकी पार्टी के लिए सही उम्मीदवार हैं, ये कहना था भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराड़ा का। जिस राजनीतिक दल में डॉक्टर हरिचंद मिड्डा थे, वो जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है और इसमें अपने आप को ये फिट भी नहीं मान रहे थे। तो बातचीत के आधार पर जब इन्होंने ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की इच्छा जाहिर की, तो हमने इनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करके पूरा मान सम्मान इनको दिया। और आज जिस प्रकार से अन्य दावेदार भारतीय जनता पार्टी में टिकट के थे, चुनाव समिति की बैठक हुई, बहुत सारे नामों पर चर्चा आई, तो उन्हीं सब नामों में से एक नाम डॉक्टर हरिचंद कृष्ण मिड्डा का भी था और ये एक स्वाभाविक सी एक पसंद सब लोगों की निकल करके आई। आज भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुनाव मैदान में उतारा है। हालांकि बीजेपी की सत्ता की अगर बात की जाए तो केंद्र की गद्दी पर भी वह आसीन है और हरियाणा की सत्ता का ताज भी बीजेपी के सिर पर ही है। लेकिन ये बात सोचने वाली है कि भाजपा का पार्टी से बाहर का उम्मीदवार अपने में शामिल करना और फिर उसे टिकट दिलवाना। सवाल ये है कि इतनी बड़ी पार्टी के अंदर कोई नेता ऐसा नहीं था जिसे चुनावी मैदान में उतारते हुए भाजपा जींद उपचुनाव लड़ती। इस सवाल पर सुनिए क्या कहना था भाजपा प्रदेशाध्यक्ष का। टिकट उसी को दी जाती है जो पार्टी के अंदर हो और पार्टी की विचारधारा को स्वीकार करता हो। कोई व्यक्ति जब पार्टी की विचारधारा को स्वीकार करता है तो उसको उधार का या इस प्रकार का बाहर का कैंडिडेट नहीं कहा जा सकता। और मैंने कहा, अगर मैं ये दूसरे एंगल से बात कहूँ कि डॉक्टर मिड्डा, स्वर्गीय हरिचंद मिड्डा, वो वहाँ पर अस्थायी रूप में इनेलो पार्टी में थे, क्योंकि तो शुरू में तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, तो ये बात भी कही जा सकती है। ये एक स्वाभाविक सी पसंद डॉक्टर कृष्ण मिड्डा वहाँ पे पार्टी की भी है और वहाँ पे जनता की भी है। ये चीज अपने पिताजी के सामने इलेक्शन लड़ता तो उससे ज़्यादा बेहतर मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आज उनकी कमी मेरे को बहुत खल गई है और मुझे उम्मीद है कि और सीएम साहब ने जो मुझे पिता के रूप में आशीर्वाद दिया, मैं उनका ये आभार कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। जीवन में मैं सदैव बस इनके प्रति और रहूँगा। मेरे पास कुछ शब्द नहीं है। आज मुझे अपने पिता, अगर ये लड़ाई में पिता के सामने लड़ता तो उसका कुछ आनंद ही अलग होता, क्योंकि हर पिता का एक सपना होता है कि उनका बेटा उनके स्थान को ले, लेकिन आज वो यहाँ नहीं है। दरअसल हरियाणा के जींद में 28 जनवरी को उपचुनाव होना है और नतीजों की घोषणा 31 जनवरी को होगी। वहीं अगर दूसरी पार्टियों की बात की जाए तो सभी माथापच्ची करने में जुटे हैं। कांग्रेस की दिल्ली में हुई बैठक के बीच हरियाणा ब्रिगेड के तमाम दिग्गज नेता पहुंचे, लेकिन अभी तक कांग्रेस अपना कोई भी उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई।
तो वहीं इनेलो पार्टी भी अपना उम्मीदवार घोषित करने से हिचकिचा रही है, लेकिन उसका दावा है कि जल्द ही वे अपना उम्मीदवार घोषित करते हुए अपने होने की दस्तक इस चुनावी मैदान में दे देगी। हम अपने प्रत्याशी की घोषणा कल सुबह 10:30 बजे करेंगे और हमारा जो प्रत्याशी होगा वो बारी नहीं होगा, 100% जींद से ही होगा और ऐसा प्रत्याशी होगा जो 25,000 वोट अपनी जेब में डाल करके लाएगा, यानी कि होगा लोकल प्रत्याशी होगा, बड़ा मजबूत प्रत्याशी देंगे और 100% हम जींद का उपचुनाव जीतेंगे। पहले भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ही एमएलए जींद से था और आगे भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ही विधानसभा का सदस्य जींद से बनकर के जाएगा। जींद के लोगों के बीच में जब हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे, लोग उसी वक्त उसको अपना प्रत्याशी मान करके इस इलेक्शन में उसके साथ जुड़ेंगे। अबे जी टाइम क्यों लग रहा है प्रत्याशी घोषित करने में? टाइम क्यों लग रहा है? आज आपने पूछा है कि टाइम क्यों लग रहा है, आपने पहले तो जिक्र ही नहीं किया। हमने आपको पहले दिन ही जब मैं जींद आया था, जब मेरे कार्यक्रम थे जींद के, उस दिन ये बात खुल के बताई थी कि हम 10 तारीख को नॉमिनेशन फाइल कराएंगे और 10 तारीख को ही अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा करेंगे। हमें औरों की तरह प्रत्याशी ढूंढ करके लाना नहीं पड़ेगा सर। इनपुट हमारा प्रत्याशी पहले से तय है। अबे जी इनपुट आ रही है, बलजीत रेड्डी को भी उतार सकते हैं आप लोग, लक्ष्य प्लांट के डायरेक्टर हैं तो। अब आपने ये नाम कहाँ से सुन लिया मुझे तो पता नहीं, मैंने आपको कहा ना कल बताऊंगा। कल अभय सिंह जी आपके विधायक थे यहाँ से, जो मिड्डा साहब आपके विधायक थे, और लेकिन उनके बेटे को तो बीजेपी ने कब्जा लिया। उनके बेटे को बीजेपी ने टिकट दे करके इलेक्शन में उतारा है, लेकिन डॉक्टर मिड्डा जो थे, हरिचंद मिड्डा, उनकी अपनी एक छवि थी और उनके बारे में ये कहा जाता था पूरे जींद में कि डॉक्टर मिड्डा अपने कार्यकर्ता के लिए किसी भी काम को छोड़ करके उसके साथ जाता था। वहीं बात अगर की जाए इनेलो की कलह से पनपी पार्टी जननायक जनता पार्टी की, तो हो सकता है कि इनेलो और भाजपा को टक्कर देने के लिए जेजेपी भी दुष्यंत चौटाला को मैदान में उतार दे, लेकिन ये सिर्फ अभी कयास कहे जा सकते हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि जींद उपचुनाव बेहद रोचक होने वाला है, लेकिन भाजपा के उम्मीदवार कृष्ण मिड्डा को टक्कर देना भी सभी पार्टियों के लिए आसान तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आंकड़ों की अगर बात करें तो जींद विधानसभा में सियासी जमीन पर 12 बार चुनाव हुए, 5 बार कांग्रेस, 4 बार लोकदल व इनेलो के विधायक बने। हरियाणा विकास पार्टी एनसीओ के एक बार व 1 बार निर्दलीय विधायक बने हैं। इस सीट को कांग्रेस नेता मांगेराम गुप्ता के नाम से भी जाना जाता रहा है। यहां से वो 4 बार जीते हैं और 4 बार हारे हैं। अब ये तो समय ही बताएगा कि किसकी झोली में जीत जाएगी, मगर ये तय है कि मुकाबला काफी रोचक होगा।